मंडला जिले में बीते 9 मार्च को पुलिस ने एक एनकाउंटर किया जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की बात सामने आई। हालांकि मृत शख्स के नक्सली होने के कोई सबूत नहीं दिए गए। इसी बीच मृतक की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया। महिला के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति हिरेंद्र सिंह है। उस रोज जंगल गया था और जब वो 2 दिनों में वापस नहीं लौटा तब आधार कार्ड की फोटो मिलने पर नक्सल एनकाउंटर में मारे जाने की बात सामने आई, जिसके बाद अब मृतक की पत्नी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बच्चे हैं और ये घर से सुबह 10 बजे निकला था तो हम इधर उधर ढूंढे तो पता नहीं चला, तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाए। वहाँ से फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाए तो हमको कल नहीं आज बमनी ले गए, चलो कि वहाँ लैस को पहचान करवाएंगे करके। तो हम गए तो वहाँ देखे तो ये मेरे ही पति है। ये घर से कब निकले थे? रविवार के दिन 10 बजे से। क्या बोल के निकले थे? नहीं, हम तो घर पे नहीं थे सर, मिट्टी फेंकने चले गए थे। पुलिस वालों ने क्या बताया आपको? पुलिस वाले ने अब क्या बताएंगे सर, पुलिस वाले कैसे मौत हुई करके कुछ बताया आपने? नहीं बताए कुछ सर, पुलिस वाले कुछ नहीं बताए। फिर अभी बाद में तो बताए होंगे। अभी हैं? चिमटा कैंप के बाजू में फर्स्ट वाले मारे हैं, मिनट वाले मारे हैं, तो उनके ऊपर भी कानून होना चाहिए ना सर जी, होना चाहिए। और वो छिंदी के लिए गया था सर। छिंदी के लिए गया था? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है उसका? हिरण सिंह परते जी। कब की घटना है ये 9 तारीख को गया था सर, और फिर छिंदी काटने के लिए बाल बच्चन के लिए कि ये दीपावली के रोटी के लिए तो गया था सर। होली के लिए? जी जी हाँ। तो फिर आए नहीं? फिर कैसे तुमको जानकारी कैसे हुई? हमको एक रात हो गया सर, तो फिर हमको जानकारी हुआ सर। 10 तारीख हो गया तो हमको कहे कि हम भी कहने लगे कि हमारे भाई गया था, तो हमको वाया क्यों नहीं गए। हमारे भाभी लोग बोलने लगे बिसरो भाई कि तुम्हारे भैया आया नहीं है, तो जाके पता लगा कि जंगल में जाओ। हाँ बैगा है सर। तो पुलिस वाले क्या बोल रहे थे? पुलिस वाले कहे कि वो फोटो दिखाने लगे, तो पुलिस वाले तो छुपा रहे हैं सर। और नक्सलाइट कह के मारे हैं? नक्सलाइट करके मारे गया नहीं है सर, इसमें ये पुलिस वाले मारे गया है सर। इसमें पार्क की पूरी छुट्टी करवाई सर। मैं कहना इतने है सर कि ये फर्स्ट गार्ड मारा गया है इसमें। जी, कौन सी पोस्ट में थे? क्या कोई जॉब आप करते थे? कोई सर नौकरी में थे क्या? नहीं थे सर। छिंदी लेने गए थे? हाँ जी। अच्छा। पेट के लिए तो जाएंगे सर, 5 बाल बच्चे थे। पूर्व विधायक ने भी इस मामले में एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मारा गया शख्स निर्दोष था, उसका नक्सल जैसी किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही सरकार से आर्थिक मदद की मांग की। क्या है पूरा मामला? ये बहुत एक गंभीर मामला है और आप लोग खुद देखे हैं, एक रोती बिलखती एक ऐसी तस्वीर जिसके 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, और एक युवा लड़की जो विधवा हो गई। उसको यही नहीं मालूम है कि उसके पति की मौत कैसे हो गई। जब उसको लेके आया शुरुआती रूप से जैसे उनको बताया कि नक्सलाइट समझ के मारे हैं, लेकिन मैं आया हूँ, ये गांव के मुकद्दम है, मुखिया है, गांव वासियों से मैंने बात किया। इस क्षेत्र में कहाँ है नक्सलाइट मूवमेंट ये तो नहीं पता। इनका किसी भी प्रकार से कोई नक्सलाइट मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जंगल में जाते हैं, अपनी छोटी मोटी मजदूरी करते हैं और गोंद चार अचार जैसी जंगल से जो वो बीन के अपना गुजारा करते हैं। अगर ऐसे आदमी की मृत्यु अगर हो जाए और उस मृत्यु का कारण अगर उनके परिवार को नहीं पता हो, तो निश्चित रूप से ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। पुलिस ने यहाँ रख दिया है बॉडी को, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, और अगर पुलिस यहाँ रख के चली गई, ये जो ग्रामीण वासी है उसका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। शायद पुलिस विभाग से ये बात इनके बीच में आई है कि कहीं मुठभेड़ के बीच में हुई है तो इसके कंपनसेशन प्रशासन करेगा, लेकिन क्या करेगा जब तक इनको कोई नहीं बताएगा
तो कैसे पता चलेगा? अभी तक इनके नॉलेज में इन ग्रामवासियों को कोई खबर नहीं है कि उनके साथ उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। अब उसका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। मैंने इसी विषय पर मैंने अभी लोकल टीआई को बता दिया है कि यहाँ ऐसा ऐसा मामला है, जो भी आप अपने प्रशासन से बात कर इसका समाधान निकालें। अरे तो ये आदमी नक्सलाइट है क्या? बात वही तो है कि नक्सलाइट है क्या? जब नक्सलाइट नहीं है तो कौन से थपथपाना? गलती हुई है, या तो पुलिस की गलती हुई है तो उस गलती को स्वीकार करे, और गलती अगर स्वीकार करते हैं तो उसका प्रशासकीय रूप से जो है उसका जो भी मुआवजा होता है उसके परिवार के लिए वो दे। और अगर ये नक्सलाइट है लोग नहीं है तो कहीं ना कहीं पुलिस का ये तो नहीं है कि नक्सलाइट का फिल इन द ब्लैंक्स कि हमने नक्सलाइट को इनकाउंटर किया और अपने खाता में 1 लिख लिया। ये अगर ये एटीट्यूड हो तो बहुत गलत है, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बालाघाट में भी ये घटनाएं हो चुकी हैं कि इनकाउंटर के नाम पे निर्दोषों को मारा गया है और अपनी रिकॉर्ड में कि नक्सलाइट करके और उसको भर दिया है। ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। पर्यटकों में एक डर है कि पार्क के अंदर फायरिंग होती है, पुलिस सिविलियन को शिकार बना देती है। इसलिए डर की वजह से उसका अभी पर्यटक जो है अभी टिकट कैंसिल करा चुका है। नहीं, ये निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता का विषय है, प्रशासन के लिए भी और हमारे लिए भी, और पर्यटन के उद्देश्य से जो आने वाले लोग रहते हैं उनके लिए भी है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लोकल व्यक्तियों की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कहीं कोई मूवमेंट है तो आप सैटेलाइट का जमाना है भाई, सैटेलाइट के माध्यम से आप उनको ट्रेस करो और उनको दबीज दो। आप ग्रामवासियों को, निर्दोषों को कैसे आप स्वीकार कर सकते हो? कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आदमी कोई आया है यहाँ पर मुठभेड़ चल रही और बीच में आ गया, ये तो है नहीं। बहुत बड़ा डाउट है, कहीं ना कोई लोचा है। और मैं तो कहूंगा प्रशासन को कि इसका समाधान करे, उनके परिवार को कंपनसेशन दे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर मिस्टेक हुआ है। आपका क्या कहना? फर्जी है। देखिए, सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि गांव वालों का कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये फर्जी क्या है ये तो पुलिस बताएगी। अगर पुलिस या तो बताइए नक्सलाइट है, और अगर नक्सलाइट नहीं है तो इसका कंपनसेशन दे कि गलती हुई है किसी से भी। आक्रोश पैदा हुआ पुलिस प्रशासन को लेकर, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है? एक निर्दोष आदमी को नक्सलाइट बना दी पुलिस ने और इनकाउंटर कर दी। बंदूक कहीं से लाती है और कहती है कि ये बंदूक से मारा है। वो निर्दोष लोग गांव के जो थे, फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, एक WWF में है और एक आदमी टीपी गार्ड है, ये फॉरेस्ट में है। उन लोगों को बना रही है मुलजिम। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है कि उनको मुलजिम बनाने में, और पुलिस भी इन्वॉल्व है। तो निर्दोष आदिवासी तो जाता ही है, जल जंगल जमीन से नाता ही है उसका। बैगा का तो जंगल है तो बैगा, और बैगा है तो जंगल है। जंगल से निस्तार होता है बैगा का। लेकिन अगर वहां जाने पे गोली मार देते हैं और उसको नक्सलाइट साबित करते हैं, जबकि इस एरिया में नक्सलाइट है ही नहीं, उसके बाद भी नक्सलाइट पर तो आदिवासी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इसी प्रकार गोली ऐसी संख्या कम होते जा रही है। 8% से पहले अब 3% बच गए, और 3% में धीरे धीरे 1% से 0 हो जाएंगे, खत्म। एक और केंद्र सरकार बैगा जनजाति के लिए एक से एक योजना लेके आ रही है और एक तरफ से उनका सफाया किया जा रहा है। तो ये योजना कहाँ है? वो योजना धरातल में उतर ही नहीं रही है। लेकिन बोलने के किताबों में है, सब कागजों में। बैगा तो वैसे ही है, जैसा का वैसा ही रखा है। वो तो एक बैगा बाघ से ज्यादा होता है कीमत का। बाघ कम कीमत का होता है, लेकिन बैगा कीमत का राष्ट्रीय मानव कहा जाता है बैगा, और वो बैगा को ऐसे गोली मार दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि फर्जी एनकाउंटर में मारे गए आदिवासी शख्स के 5 बच्चे हैं, जिनके ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। मंडला से पंजाब केसरी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।